नमस्कार, मैं सालूनंद पल पल न्यूज़ से। हमारे सामने बीके शास्त्री जी बैठे हुए हैं। शास्त्री जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जन्मपत्री कब से देखनी शुरू की? मुझे 25 साल हो गए जन्मपत्री देखते हुए। अच्छा। नमस्कार, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लेने के लिए आए हो। तो 30 साल हो गए मेरे को काम करते हुए ज्योतिष का, और हमारा एक खानदानी व्रत है। पिताजी दादाजी सब ये ज्योतिष का काम ही करते आए हैं और कर रहे हैं। ठीक है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जन्मपत्री बनाते हैं जी कि इसमें सही बातें होती है बिल्कुल। कि कुछ ऊपर नीचे हो जाती बातें? नहीं, अगर जन्मपत्री टाइम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, प्लेस ऑफ बर्थ सही हो तो जन्मपत्री बिल्कुल सही होती है। बनाने वाला चाहिए, जानकार चाहिए। अच्छा जन्मपत्री बिल्कुल सही होती है और देखने वाला भी सही होना चाहिए। अच्छा। ये जो हम जन्मपत्री में हम तो देखते हैं, जी। कई बार कहते हैं कि राहु की दशा होगी जी। या शनि की दशा ये होगी या महादशा होगी। तो उसमें पंडित जी, कई लोग कहते हैं कि बहुत शनि के जैसे ही महादशा शुरू होती है, अंतरदशा शुरू होती है, तो वो डर जाते हैं। तो ये वाकई बात सही होती है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी भी तरह की, चाहे शनि की हो, मंगल की हो, राहु की हो, किसी की भी दशा अंतरदशा ये तो सभी पर चलती रहती है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा कोई भी चीज़ आ रही है उसका स्वागत करो, वो अपने आप ही जैसे कहते हैं शीतल हो जाती है। और ग्रह भी ऐसी है, अगर ग्रह को अपन मानेंगे, इनकी पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे तो बिल्कुल ये शीतल हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रह सभी पर चलते हैं, राजा महाराजाओं पर भी चले हाँ, हैं हाँ। और गरीब अमीर पर भी चलते हैं। अच्छा। ये तो सृष्टि की रचना है, हाँ। सभी पर चलते हैं। लेकिन पंडित जी, लोग कहते हैं कि जन्मपत्री में मिलाने से गठबंधन जो शादी के होते हैं, जी जी। तो वो मिलाने से ही शादी होती है। लेकिन अभी हमने ये देखने में ये आया है कि कई बार जन्मपत्री मिलने के बावजूद भी लोगों के घर गृहस्थी खराब हो रही है। क्या ये बात सही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जन्मपत्री मिले तो जन्मपत्री में लोग आजकल क्या करते हैं, खाली गुण मिलाते हैं। इसके कितने गुण मिल रहे हैं। अच्छा गुण के साथ साथ उसका सातवां घर भी देखो। जो अच्छा पति और पत्नी का जो सातवां घर होता है, घर शुभ का, उसको देखो, पांचवा घर देखो, 12वां घर देखो। अच्छा। ये तीनों ग्रह के मेल मिलान करके और उसके बाद जैसे कहते देखना चाहिए कि फिर कभी भी जैसे कि शादी टूटने का या घर जीवन में कोई प्रॉब्लम है या संतान में प्रॉब्लम हो, वो नहीं आएगी। क्योंकि पुरुष का देखा जाता है शुक्र, अच्छा पुरुष का शुक्र ग्रह देखा जाता है, स्त्री का देखा जाता है गुरु। अच्छा। अगर ये अपनी सही स्थिति में है तो उनके घर जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पंडित जी, कोई कहते हैं कि हम जन्मपत्री जब भी बनाते हैं जी तो कई बार कहते हैं कि कई पंडित जी कहते हैं कि आप ये नग पाओ, आपका बृहस्पति थोड़ा नीच में है, या चंद्रमा नीच में है, मोती डाल लो, या कहते हैं तुम्हारे अपना शनि ऐसे है तो आप नग डाल लीजिए, जी जी। है ना, या कोर्ट कचहरी चलती है तो कहते हैं गोमी तो डाल लीजिए। अच्छा, तो ये अच्छा, कहाँ अच्छा। तक ये सही है, आप हमें जरा विस्तार में बताएंगे? देखो, नग अपनी जगह सही है। कारण क्या होता है, पहली तो बात है कि ओरिजिनल नग होना चाहिए। ओके। सबसे पहली बात तो ओरिजिनल नग होना चाहिए। फिर उसकी दशा अंतरदशा कुंडली में कौन सी चल रही है उनके अकॉर्डिंग पहनाया जाता है। तीसरा, इनका जो पहनने का तरीका है, जैसे शनि के लिए अपन नीलम पहना रहे हैं, तो नीलम जो है पुग नक्षत्र में और शनिवार हो उस दिन उसको अभिमंत्रित करके अगर पहना जाएगा तो 101% वो प्रॉफिट देगा। ग्रह की जो होती है, जो उनके नक्षत्र है, उनका टाइम है, कौन से नक्षत्र में पहनाना है, कितने बजे पहनाना है, ये सब उसमें दिया होता है। उसको चेक करो, अच्छे ज्योतिष से सलाह लो, जिससे कि अगर किसी का नहीं समझ आता हमारे से भी आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही टाइम पर अगर वो पहनाया जाए, जिसको दशा चल रही है, जिसका शनि खराब है, उनके लिए चीज़ होती है। तो अगर कोई इतना महंगा नग नहीं पा सकता शनि जी, शनि जी, के जी, लिए जी। पुखराज जैसे कहते हैं, और नीलम नीलम कहते हैं, नीलम नीलम और बृहस्पति के लिए हम पुखराज पुखराज कहते हैं, कहते हैं। तो कई बार हम गरीब लोग नहीं चीज को अफोर्ड कर बिल्कुल, सकता, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य उसके है। लिए फिर क्या उपाय है? देखो, शनि के लिए क्या होता है कि शनि के लिए काले घोड़े की नाल है, पोट की जो लोहा होता है उसकी कील होती है, उसके भी आप रिंग बना करके डाल लेंगे तो भी वो इतना आपकी शनि ग्रह है क्रूर नहीं होगा और आपको अच्छा बेनिफिट देगा। गरीब वो डाल सकता है, और आजकल तो अमीर भी डालते हैं। शनि का जो है लोहा प्रतीक है उनका, तो वो लोहे की जैसे आप डालेंगे तो आपको फायदा होगा। और शनि भगवान को जैसे कहते हैं, तेल है, काली माँ है, तिल है, काली चीज़ें का दान है, कपड़ा है, छतरी है और जूते हैं,
अगर ये डोनेट करेंगे, दान करेंगे आप, तो उनसे भी बेनिफिट होगा। कहते हैं जब किसी के ग्रह खराब होते हैं तो हम्म। पंडित जी कहते हैं ये शांति ग्रह कराइए। जी जी। तो वो शांति ग्रह किस टाइप की होती है? नवग्रह की शांति होती है, बीज मंत्र होते हैं, जैसे शनि के 23,000 जाप है वो निकालेंगे, अच्छा। तो शनि का दशांश हवन किया जाता है। अच्छा। तो जब वो चीजें करेंगे तो उनसे शनि ग्रह शांत होता है। तो जब क्या शनि शांत इसमें हो, बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल 100% बेनिफिट मिलता है। करके देखो, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। नवग्रह सबसे, जब भी कोई पूजा पाठ, कर्म शांति अपने शादी ब्याह से भी करवाते हैं, तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, माता रानी की पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है। सब पूजा करने के बाद ही फिर विवाह की प्रक्रिया है वो आगे चालू करते हैं। लेकिन जिसका राहु ग्रह खराब होता है उनके क्या लक्षण दिखते हैं? राहु ग्रह के लक्षण में सबसे पहले तो जैसे कहते हैं बंदा क्रोधित होगा, हम्म। उल्टी बातें करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सेलापन होगा। और दूसरी बात है, घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, जैसे पंखा हुआ, कूलर हुआ, घड़ी हुई, सब खराब होगी। घर में किचपिच होगा, अशांति का माहौल होगा। पढ़ाई में जो लड़का है, सॉरी अगर स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो उनका जैसे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये उनके लक्षण है। और ये पति पत्नी में जो क्लेश होता है वो किस वजह, कौन से ग्रह कराते हैं? पति पत्नी के ग्रह भी राहु है, शनि है, मंगल है। अच्छा। मंगल भी तो होता है, तो वो जैसे कहते हैं कि एक दूसरे को चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, एक दूसरे की बात को नहीं सुनना। या जैसे मान लो सूर्य नीच का है, तो वो अपना जैसे कहते हैं प्रभाव दिखाएगा। ग्रह सभी, कौन सा ग्रह किस जगह पर बैठा है वो दृष्टि देखी जाती है, किसका प्रतीक है वो चीज, उस ग्रह के अकॉर्डिंग पाठ किया जाता है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है कि भाई ये ग्रह आपका क्रूर है, ये ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और इस घर में जो आ रहा है, 7वें घर में आ रहा है, जिसकी वजह से पति और पत्नी में अनबन होती है। अगर हम कोई कहता है कि हम जब घर खरीदते हैं तो उसमें भी कहते हैं ये दशा देखनी पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल। कि किस दशा में हम मकान खरीदे। अगर मंगल जिसका नीच का हो, तो उनको मकान जैसे कहते हैं लैंड से बना बनाया मकान लेना चाहिए, क्योंकि मिलने में देरी होती है। और राहु है वो बने बनाए को खंडित कर देता है। बृहस्पति की दशा है, सूर्य की दशा है, इन दशाओं में जैसे कहते हैं कि मकान के योग ज्यादा बनते हैं, या मंगल उच्च का होता है, उसके एक से अधिक अनेक मकान होते हैं। ये ग्रह की चाल। कई बार लोग कहते हैं कि मकान खरीद लेते हैं लेकिन उस मकान में कोई रह नहीं पाता, ऐसी ये कौन सा ग्रह कराते हैं? ये ग्रह नहीं, ये जैसे कहते हैं वास्तु दोष होता है। अच्छा, ये वास्तु दोष। ये वास्तु दोष होता है, जिसमें से घर में जाती है अशांति पैदा हो जाती है, या उनको घर में जाते कोई नुकसान होता है। कई तरह के जैसे कहते हैं कि सपने आना उल्टे सीधे, तो ये उनके जैसे कहते हैं कि जो मकान में है वास्तु दोष का प्रभाव है। इसलिए आजकल, पहले जैसे पुराने जमाने में क्या करते लोग कि वास्तु पहले देखते थे, भाई बाथरूम इधर बनाना है, किचन सूरज के सामने होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पुराने लोग जैसे कहते हैं कि जो मिस्त्री थे, कारीगर थे, या जो पुराने थे, पहले वो चीज़ करते थे। और आजकल क्या है, जगह छोटी हो गई, जगह कम हो गई, महंगी हो गई, तो वो सभी कहते हैं भाई यहाँ बाथरूम बना दो, और इसके पौड़ियों के नीचे आप जैसे कहते हैं किचन रख लो, या लेटरिन बाथरूम कुछ भी है, बाथरूम वगैरह वो बना लेते हैं। तो ये सबसे कठिन जैसे कहते हैं कि वास्तु दोष हो गए। स्पेस खुला, आगे पीछे सेंटर में स्पेस छोड़ना चाहिए, जिससे वेंटिलेशन बाद की जैसे कहते हैं रोशनी धूप आ सके। वो आजकल छोड़ते ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वास्तु दोष हो रहा है। तो उनकी वजह से ही घर में जैसे कहते हैं प्रॉब्लम आती है। कभी भी कर लो अच्छे, जैसे कहते हैं कि वास्तु से सलाह कर करके, वास्तुकार से, उसके हिसाब से लोग अगर कोई कमी पेशी फिर भी रहती है तो उसका थोड़ा बहुत सुधार जरूर करवाना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब किसी का मंगली हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, हाँ। तो कहते हैं मंगल से शादी करता है, लेकिन अगर इस वजह से नहीं रिश्ता हो तो ये क्या बात सही होती है कि रिश्ते मंगली कुंडली जो होती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, उनको मांगलिक से ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रभाव एक होने से उनको शादी संबंध में कर सकते हो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंगली कुंडली होती है वो 80% मंगली, 90% मंगली कुंडली होती नहीं। वो आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि इन्हीं ग्रह में 1, 4, 7, 8, 12 में अगर शनि पड़ा हो, राहु पड़ा हो, तो मंगल दोष परिहार होता है। ओके। अगर इन ग्रहों में जैसे कहते हैं कि इनकी दृष्टि आ रही है, तो भी मंगल दोष शांत होता है। तो अगर मंगलिक नहीं मिल रही है तो शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव देख लिए भाई किसी तरह से ये परिहार हो रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है फिर भी मान लो दोनों को जैसे कहते हैं फैमिली को लड़का लड़की पसंद है, परिवार अच्छा है, करना चाहते हैं, तो फिर जब मंगल ग्रह की मांगलिक की पूजा है, शांति है, वो करवा देनी चाहिए, जिससे आगे 10 जीवन में प्रॉब्लम होगी। बाकी ये सत्य है, मंगलिक को मंगलिक से ही करना चाहिए। फिर ये
अच्छे ज्योतिष से, शास्त्र से मंगल कुंडली चेक करवानी चाहिए, उस कुंडली का प्रभाव देखना चाहिए कि भाई मंगल दोष किस वजह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर मंगल दोष की पूजा है वो कुंभ के साथ जैसे कहते हैं पंडित लोग हम करवाते हैं तो करवा देनी चाहिए, जिससे आगे गृह जीवन में, बच्चे होने में, पति पत्नी में कोई विवाद न हो, तलाक तक नौबत न जाए, रिश्ता न टूटे, ऐसी बात। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मंगल के वजह से कहीं डरते हैं वो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, निडर होकर के शादी संबंध करनी चाहिए। कोई भी जैसे कहते हैं प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसका इलाज है। कोई भी ग्रह जैसे कहते हैं नीच का है या खराब चल रहा है, दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रहा है, तो उनका जैसे कहते हैं समाधान करवा करके भी आप करवा सकते हैं। अच्छा पंडित जी, अभी सावन जो लग रहा है जी तो जी। कहते हैं कि सावन के महीने में पंडित लोग कहते हैं कि जो कोई उपाय करेंगे इसमें दुगना फल मिलता है। बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें ऐसा कौन सा उपाय करें भी जिसमें सारे ग्रह भी निपट जाए और शादी ब्याह में जो लड़की 40 उम्र साल के बच्चे की शादी नहीं होती तो वो ऐसा कोई उपाय बताए जो हमारे देखने वाले को एक देखो, सबसे बड़ी बात तो है, सबसे बड़ी जो सावन का महीना है भगवान शिव को अर्पित है, ठीक तो सबसे बड़ी बात तो शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव और पार्वती। ज़्यादा भी जैसे कहते कोई भी रुद्राभिषेक है या जलाभिषेक है, ये डेली जैसे कहते हैं कि करना चाहिए। और इसमें क्या है कि जल, दूध, कच्चा दूध, चावल, चीनी, इसके द्वारा भी आप जैसे कहते हैं जलाभिषेक कर करके और ओम नमः शिवाय के जाप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सावन का महीना है ये 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है जी जी और ये अपना 28 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। जी तो इस महीने के बीच में जिनकी शादी, संबंध या काम, कारोबार, किसी चीज़ में दिक्कत, रुकावट आ रही है जी, जी। तो उनको जैसे कहते हैं कि ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। जैसे जिसको धन की आवश्यकता है, कारोबार नहीं चल रहा है, धन की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो भगवान भोले शंकर को, शिवलिंग को अपने गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। ठीक जिसको धन की कमी है उसको बिल्कुल 1 महीने गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। नंबर दूसरा है जैसे कहते हैं कर्ज मुक्ति के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की जैसे चल रही है कर्ज। वो क्यों हो गया कि लोन ले रखा है लोगों ने, कर्ज नहीं उतरा है, काम नहीं चल रहा है, हाँ, तो इनके लिए मसूर की दाल वो भगवान भोले शंकर को अर्पित करके और जलाभिषेक करें। तीसरी है अपना जैसे कहते हैं कि संतान सुख के लिए, घर सुख के लिए, परिवार सुख के लिए नाग केसर आती है, वो भगवान भोले शंकर को बहुत प्रिय है। अच्छा नाग केसर जैसे कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। और हमें जैसे कहते हैं जो भोले शंकर की प्रिय चीज़ है, भांग हो गई, धतूरा हो गया, हाँ, बिलपत्र हो गए, हाँ, इनसे तो करनी ही करनी चाहिए। पुप्स हो गए, जैसे कनेर के पुप्स हो गए या सफ़ेद पुप्स हो गए, फूल, उनसे भगवान भोले शंकर का अभिषेक है वो हमेशा करना चाहिए। विशेष करके इन सावन के महीनों में करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और माता रानी की, पार्वती जी की और भोले शंकर की कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहेगी। तीसरा, इसमें ये जो महीना आ रहा है ये 5 राशियों के लिए बहुत लकी आ रहा है। जी जी पहली राशि है मेष, जी दूसरी राशि अपनी वृषभ, तीसरी राशि अपनी सिंह और चौथी राशि है तुला और 5वीं राशि है मीन। इन 5 राशियों के लिए ये अच्छा बहुत शुभ संकेत लेकर आए। इनके जितने भी रुके हुए काम कारोबार है उसमें सफलता मिलेगी। इनकी जैसे कहते हैं कि किसी का मकान है, प्रॉपर्टी लेने की या किसी का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उनमें भी इनको सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, बच्चों के लिए पढ़ाई में भी इनको सफलता मिलेगी और गृहस्थी इन राशियों के लिए बहुत बढ़िया है और इनकम का सोर्स है अच्छा बनेगा। इसी के जॉब के भी चांस है, जॉब भी लगेगी अगर इनका ये जो मैंने उपाय बताया ये करेंगे तो इनको 100% लाभ होगा। लेकिन ये जो आपने राशि बताई है ये हर एक पे तो नहीं सूट करेगी क्योंकि जन्मपत्री के हिसाब से तो उन्हीं को सूट करेगी ना जिनका पीरियड चल रहा है। राशि तो राशि है, जिनकी राशि है उनको शूट करेगी। नहीं अभी करोड़ों लोग हैं, मेष राशि के तो करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग नहीं, 15 करोड़ लोग एक राशि पर डिपेंड है, हाँ। कैलकुलेशन पर करते हैं। अच्छा। लेकिन ये जैसे कहते हैं कि मेष राशि जिनकी भी है उनको शूट करेगी, मतलब सारी मेष राशि तो प्रॉफिट सारे को करेगी। मेष राशि है वो इसके साथ साथ जैसे कहते हैं कि मेष राशि है उनको ये फलाभियुत होगी। जैसे मैंने उपाय बताया ये चीज़ करेंगे तो उनको 100% लाभ देगी। मतलब सावन के महीने में उपाय सावन के महीने में ये चीज़ सभी को करना चाहिए। अपना सनातन धर्म का जो भी है उनको भी करना चाहिए, जो मानते हैं उनको भी करना, जो नहीं मानते वो भी कई बार करके देखें।
इसका रिजल्ट ले। अच्छा पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हमें नवरात्रे चलते हैं ना हमारे, हाँ जी, तो हाँ जी। कहते कोई बढ़ना कोई घटना, तो पंडित जी के हमने मुख से सुना है कि कई तो नवरात्रे घटते हैं तो कहते शुभ माना जाता है, बढ़ते हुए शुभ माना जाता है, घटते हुए गलत माना जाता है। तो ये क्या, ये सावन का महीने में भी ऐसे गिना जाता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बढ़ना चढ़ना। सावन के महीने में बढ़ना चढ़ना नहीं है। जैसे पर कभी 4 होते हैं सोमवार, तो कभी 5 होते हैं। देखो ये शुभ होता है, 5 होते हैं वो शुभ होते हैं, ये बढ़ गए शुभ होता है। अच्छा। घटनी तो कोई भी चीज़ है वो अशुभ में ही आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 25 तारीख को है अपनी देवठनी एकादशी, इसमें भगवान जो है नारायण है, विष्णु भगवान है, श्री हरि विष्णु, वो सैया के लिए चले जाएंगे, निद्रा में चले जाएंगे वो राजा बलि के दरबार में, ठीक है ना। तो इन 4 महीनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अच्छा। जैसे शादी विवाह मुंडन है, गृह प्रवेश है, ये शुभ कार्य है, ये वर्जित होते हैं। और इसमें पूजा पाठ कर्म अनुष्ठान जितना अपन करेंगे वो उतना ही ज्यादा मतलब फल देगा, 4 गुना फल देगा। इसलिए इन 4 माह में जैसे कहते हैं पूजा पाठ ये तप दक्षिणा जो भी आदमी करता है उसको फल मिलता है। अब इसमें जैसे कहते हैं कि जैन समाज में या हिंदू धर्म में लोग व्रत वगैरह करते हैं, इसमें जैसे कहते हैं कि गंदा खान पान नहीं करना चाहिए। सावन के महीनों में जैसे कहते हैं साइंस भी ये कहता है कि हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पर कीड़े मकोड़े होते हैं उसको चिपक जाते हैं, फिर वो सब्जी में साथ आकर के बंदे को जैसे कहते हैं नुकसान देते हैं। इसीलिए इनमें जैसे कहते हैं गरिष्ठ भोजन, जिसको अपन गरिष्ठ भोजन जो कहते हैं नॉनवेज को, अच्छा। ऐसी चीज़ों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि सावन का महीना पवित्र महीना माना जाता है। पवित्र महीने में बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहना चाहिए और अपने पूजा पाठ कर्म में हर किसी को ध्यान लगाना चाहिए, जिससे उनके जैसे कहते हैं भाग्य में कोई भी किसी भी तरह की रुकावट अड़चन आ रही है वो बाबा की कृपा से दूर होगी। पंडित जी, मुझे एक और आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी जी। ये लाल किताब और काली किताब का क्या टोटका है? ये जन्म पत्री से ऊपर है कि जन्म पत्री से नीचे? लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। नहीं, लाल किताब काली किताब ये अपनी जगह है। अच्छा। ये भी सत्य हैं, अच्छा। इसको अपन गलत नहीं कह सकते, ये सत्य हैं, सही है। और ये बनाई हुई चीज़ें हैं और इनका जो प्रभाव है, इनके टोटके हैं सही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी। बिल्कुल जो भी जिसे भी जो बताते हैं वो जी। करना चाहिए, जी। वो भी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं, अच्छा। सत्य चीज़। सत्य से। आज मैं सेक्टर 23 में पंडित शास्त्री जी के पास उनके इंटरव्यू ले रही हूँ और इंटरव्यू में पंडित जी ने हमें सारा बताया कि ग्रह के बारे में, नग के बारे में और सावन के बारे में। इनकी जानकर हमें हर बात का पता लगा। तो ये जैसे इन्होंने उपाय बताया, आप सावन के महीने में वैसे उपाय कीजिए और आप पंडित जी कहते हैं कि वो हर चीज़ ठीक होती जाएगी। और नग के बारे में इन्होंने बताया कि नग एक अच्छी राशि का पाओ और अच्छी क्वालिटी का पाओ। औरतों के लिए और हाँ जी, औरतों के लिए बता देता अभी एक औरतों के लिए बताना चाह रहे हैं पंडित जी, आप इनसे बात कीजिए, बताइए। हूँ। नमस्कार जी। पति पत्नी के आपस में प्रेम प्यार के लिए पति को पत्नी को इस सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ गिफ्ट करनी चाहिए, हरा सूट गिफ्ट करना चाहिए, जिससे पति पत्नी का आपस में प्रेम प्यार रहेगा और घर में सुख शांति रहेगी, पति का कारोबार बढ़ेगा और लंबी उम्र होगी और दोनों का आपस में बहुत अच्छा जैसे कहते हैं जीवन बीतेगा। तो ये जो हरी चूड़ी है ये मतलब मंदिर में चढ़ानी पड़ेगी? पत्नी को गिफ्ट करें, अच्छा। पति पत्नी को गिफ्ट करे, पत्नी को लाके दे अच्छा। और हरा शूट लाके दे। अच्छा। वो उनके लिए जैसे कहते हैं कि ये पार्वती को प्रिय थी, तो भगवान भोले शंकर जैसा पार्वती का और भोले शंकर का प्रेम प्यार था, वैसा ही पति पत्नी में शास्त्र कहता है कि उनको भी ये मिले। दर्शकों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने आज पंडित शास्त्री जी से बहुत कुछ बातें जानी है कि जिनके रिश्ते में खटास है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास है, तो पति पत्नी और पति अपने पत्नी को हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग का वस्त्र दे तो उनके आपस में प्रेम मोहब्बत बनी रहेगी, उनके आपस में जो लड़ाई झगड़ा वो समाप्त हो जाएगा। ये सावन के महीने में उन्होंने उपाय बताया। पंडित जी, आपसे हमसे भेंट करके बहुत खुशी हुई है। जी जी, मेरे को बहुत जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल का टाइम निकाल के मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय थैंक यू।